आपका स्वागत है साई मैथ्स वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15, जिसका चैप्टर का नाम है एरिया। तो सबसे पहले एरिया में आज पढ़ेंगे हम लोग रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, आप लोग का रेक्टेंगल बना हुआ दिख रहा है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। ये लेंथ है, इसको बोला जाता है लेंथ, और इसको बोला जाता है ब्रेथ। ठीक है, तो अब हम लोग को देखो ये लेंथ और ब्रेथ कैसे काम आएगा, तो हम लोग इसका फॉर्मूला के हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। यदि आपको लेंथ दिया रहेगा और ब्रेथ दिया रहेगा तो आप उसमें इजीली आप लोगों को उसका एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप लोगों का यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया हुआ है स्क्रीन के सामने में। क्वेश्चन नंबर 1 का बोला है फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर एज फॉलोज। तो पहला जिसका लेंथ दिया हुआ है बोलता है लेंथ कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ब्रेथ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हमने आप इससे पहले आप लोगों को बताया था कि इसका लेंथ और ब्रेथ दे दिया रहेगा तो आप उसका इजीली आराम से आप एरिया निकाल सकते हैं। तो जैसे आप लोग का फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, ये एरिया पे रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 है ना, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो जैसे आप लोगों के चित्र में दिया हुआ है आयत का चित्र दिया हुआ है, इसको बोलते हैं लंबाई, इसको बोलते हैं चौड़ाई। तो उसका सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। ओके, उसी हिसाब से लंबाई आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। उसका फॉर्मूला क्या हुआ है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई में कितना दिया है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई में 3 सेंटीमीटर। आपस में इसको गुणा करेंगे, 5 दिया 15 cm सेंटीमीटर 2 टूक दिया तो cm का घात 2। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आप इसको सॉल्व कर सकते। ओके, तो नेक्स्ट अब आप लोगों का लेंथ कितना दिया है, ब्रेथ कितना दिया हुआ है, आप उसको अब निकालेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ है ना, और ब्रेथ कितना दिया है, हम लोग इसको निकालेंगे। ओके, तो लेंथ आपका दिया हुआ है, यहां पे देखो लेंथ दिया हुआ है आपके यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, लंबाई दिया हुआ है 3.5 और चौड़ाई दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। अब इसका लिखेंगे हम लोग, लंबाई में कितना दिया हुआ है हम लोगों को 3.5 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ में इतना दिया है 3.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे दिया ब्रेथ दिया है 2 सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे है ना, गुणा करेंगे, तो हम लोग को पता है कि ये दशमलव में दिया हुआ है, तो दशमलव में भी हम लोग इसको भिन्न रूप में बदल सकते हैं, मतलब 35/10 हो जाएगा, 35/10 35। डेसिमल के जगह में 1, डेसिमल के बाद कितना टोक नंबर, एक नंबर है ना, सेंटीमीटर है ना, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 के पहाड़ में कैंसिल हो सकता है, 2 एकम 2 है ना, 2 पंचे 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 के टेबल में कितने बार में हो जाएगा, ये 7 बार में है ना, 5 के पहाड़ा में 7 बार। तो इसका आंसर आएगा 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, ये आप लोगों का ये किसका आ गया है, आप लोगों का ये रेक्टेंगल का, ये आयत का आप लोग इस तरह से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग सीखेंगे स्क्वायर, मतलब वर्ग, वर्ग का क्या होता है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे स्क्वायर है ना, स्क्वायर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर, क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर, वर्ग। तब इसमें क्या होता है, स्क्वायर में क्या होता है, वर्ग में ये साइड दिया हुआ रहता है, इसको बोलते हैं साइड। ये साइड आपस में, साइड में क्या होता है, सब आपस में इक्वल होते हैं, जितना यहाँ पे रहेगा, जितना सेंटीमीटर दिया रहेगा, जितना भी मान दिया रहेगा, वैल्यू दिया रहेगा, ये भी जितना होगा, ये भी उतना होगा, ये भी उतना, ये उतना, मतलब आपस में सभी साइड है आपस में इक्वल रहते हैं। तो इसका एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई साइड
है ना, किसी दो साइड को हम लोग गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो जैसे आप लोगों का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है जिसका साइड दे दिया है हम लोगों को 5 सेंटीमीटर, तब हम इसको एरिया निकाल सकते हैं, है ना, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बोलता है साइड मल्टीप्लाई, तो इसका भी 5 आया है, इसका भी 5, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, गुणा करेंगे, 5 पंचे 25, 5 5 जा 25 सेंटीमीटर, दो टोक है तो यहाँ पे सेंटीमीटर का पावर 2, सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का वर्ग आ गया। ठीक है, ये दूसरा का पहला का क्वेश्चन था, ये हमने बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसको बनाएंगे, सेकंड नंबर का दिया हुआ है, साइड कितना दिया हुआ है उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो उसका दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है, अपने पास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। अब उसका एरिया निकाल सकते हैं, साइड मल्टीप्लाई जो दिया हुआ है उसी को हम लोग 2 बार लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 7 7 जा 49, 7 7 49 सेंटीमीटर, दो टोके यहाँ पे सेंटीमीटर का वर्ग डाल देंगे, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, स्क्रीन में आप लोग को दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3 है ना। इसमें बोला एरिया पे स्क्वायर दिया हुआ है, एरिया पे स्क्वायर दिया हुआ है जिसका बोलता है 1 स्क्वायर मीटर है, फाइंड द एरिया इन सेंटीमीटर। तो इसका पहले से हम लोगों को एरिया दे दिया है ना, एरिया पे स्क्वायर दे दिया हुआ है हम लोग के सामने में, कितना बोलता है 1 मीटर स्क्वायर। बोलते हैं ये क्या दिया हुआ है, इसका आंसर दिया हुआ है पहले से 1 मीटर स्क्वायर। अब इसको हमको कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है। ठीक है, तो हमको पता है कि एरिया पे स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, ये 1 कैसे आया होगा, 1 कैसे आया रहेगा, जब 1 के साथ 1 को गुणित किए होंगे तभी जाके ये 1 आया होगा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई किए होंगे तभी तो 1 आया होगा। ये m का स्क्वायर कैसे आएगा, m का घात 2 कैसे आएगा, जब यहाँ पे m और m को गुणित किए होंगे तो m 2 टुक आया है यहाँ पे, है ना, m का वर्ग आया है, m का स्क्वायर आया। तो इसी प्रकार से हमको इसको सॉल्व करते आना है। नेक्स्ट 1 मीटर दिया हुआ है, तो हमको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो इस 1 मीटर को, 1 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 1 मीटर की जगह में हम लोग लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमने निकाल लिया। जब हम इसको गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से 100 को गुणित करेंगे तो कितना बन जाएगा, 10,000 बन जाएगा। 100 से 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 10,000। ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का घात 2। तो हमने क्या किया है, मीटर से हमने सेंटीमीटर में बदल दिया। आपको दिख रहा है, इस मीटर को हमने किस में बदल दिया, सेंटीमीटर। आप लोग को ये दिख रहा है, आंसर ये है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है एरिया पे स्क्वायर, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 का है, एरिया पे स्क्वायर। अब एरिया पे स्क्वायर दिया हुआ है 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम लोग को पहले दे दिया है एरिया ऑफ स्क्वायर 10,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 10,000 सेंटीमीटर का वर्ग दे दिया है, पहले से हमको दे दिया है। अब इसको हमें बदलना है, मीटर स्क्वायर में बदलना है, मीटर का घात 2 में बदलना है, मीटर में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमको पता है कि एरिया पे स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का साइड मल्टीप्लाई साइड, भुजा गुणित भुजा। ठीक है, तो ये 10,000 कैसे बना होगा आपको बता देता हूं। तो यदि यहाँ पे ये 100 और ये 100 यहाँ पे गुणा किया होगा, 100 से 100 मल्टीप्लाई किया होगा, तभी जाके 10,000 बना होगा। तो अब हम लोग को पता चल गया कि जब 100 से 100 गुणा कर रहे हैं तो 10,000 से बनता है। तो अब हमारा क्या यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है,
सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर यहाँ पे भी आया रहेगा, यहाँ पे भी सेंटीमीटर आया रहेगा, तभी जाके सेंटीमीटर का स्क्वायर बना हुआ है, सेंटीमीटर का वर्ग बना हुआ है ना। तो उसी प्रकार से अब हम लोग को पता है कि यदि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर बनता है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर बनता है, तो उसी प्रकार से हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे 100 सेंटीमीटर में, किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे, तो ये भी 1 मीटर हो गया। अब इन लोगों को गुणा करेंगे, 1 से 1 गुणा करेंगे तो 1 आया, 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आया, तो m और m को गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो m का पावर 2, m का घात 2। तो हमने अभी क्या कर लिया, ये सेंटीमीटर से हम लोग मीटर में बदल लिया। आपको यहाँ पे आंसर दिख रहा है, हमने सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। ठीक है, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ जानकारी मिली होगी अच्छी सी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। इसी तरह से मेरे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए।